फ्रेंड्स, मैं अनुपम चौहान आपका एससीआई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, भाई और बहनों सभी को बताएं या जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है मुझसे वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको एक अभी टॉपिक पढ़ाया था डू डज और डिड का, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से हम डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और हैव का। आज इसी टॉपिक को मैं आगे लेके जा रहा हूं। आज मेरा जो टॉपिक है मैं पढ़ाऊंगा आपको एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हम वाक्य में जोर डालते हैं, मतलब एम्फेसाइज करना। एम्फेटिक का मतलब कैसे होता है? एम्फेसाइज करने से ये वर्ड बना हुआ है। एम्फेसाइज मतलब किसी बात पर जोर डालना। जैसे सपोज करिए, पहले मैं हिंदी में आपको बोल के बताता हूं। जैसे मैंने कहा, कोई व्यक्ति है मुझसे पूछता है क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खाता हूं, है ना। जैसे मैंने बोला मैं खाना खाता हूं, बट किसी ने बोला क्या करते हो ऐसे करके, तो मेरे को गुस्सा आया, बार बार पूछ रहा है। मैंने कहा मैं खाना खाता हूं, तो मैंने उस चीज को थोड़ा सा एम्फसाइज करके बोला। आ रहा समझ में? जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल किसी से पूछा कि, जैसे किसी से पूछा रीना रीना कहाँ गई, तो उसने चिल्ला के मुझसे बोला रीना दिल्ली गई। तो जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द वे ऑफ एम्फसाइज। तो ये एक प्रकार से जोर डालना है। तो इस चीज को हमको समझना है। तो हम कैसे एग्जाम में इस चीज को प्रेफर करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एम्फेटिक सेंटेंस कई अलग अलग तरीके से बनते हैं, बट जो मेरा आज का टॉपिक है, आज मैं आपको जो एम्फेटिक सेंटेंस सिखाने जा रहा हूं वो किससे रिलेटेड है? डू डज और डिड से। जो आज के एम्फेटिक सेंटेंस हैं वो किससे रिलेटेड है? डू डज और डिड। तो मेरा आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डू डज और डिड जब भी एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहली चीज समझ जाइएगा कि डू डज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और डिड का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए क्या करना है, इसको जब एम्फसाइज करते हैं, एम्फसाइज करने के लिए तो बेटा सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर यहां पर हम लिख देंगे डू डज और यहां पर हमने क्या लिख दिया? डिड। ये तीन चीजें आ गई। इसके बाद हमें याद रखना है, कल भी हमने सीखा था कि डू डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम में दिक्कत कहां से होगी? अब देखिए, सपोज मैंने कहा सबसे पहला एम्फेटिक सेंटेंस, क्लियर। अब मैंने लिखा आई डू, आई डज, ठीक है, और यहां पे लिख दिया मैंने डन और यहां पे लिख दिया नन ऑफ दीज, और मैंने लिखा गो टू स्कूल, ठीक है, और लास्ट में मैंने ऐसे लिख दिया डेली। ये पहला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा सोनी का, यहां पर मैंने लिख दिया डू डज और सेम फॉर्मेट मैंने डन लिख दिया या मैंने लिख दिया नन ऑफ दीज, ठीक है, और मैंने यहां पे लिख दिया कम टू मीट मी। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मैंने आपको यहां पर अपना बताया थर्ड क्वेश्चन। देखिए, जैसे मैंने सपोज यहां पे लिखा है नाम एक लिखा मैंने वैभव, तो मैंने लिखा है वैभव। अब मैंने यहां पे लिख दिया वैभव डज, ठीक है, वैभव डज, और यहां पर मैंने लिख दिया राइट, यहां पर मैंने लिख दिया है राइट्स, और यहां पर मैंने लिख दिया है रोड। क्लियर हो गया, ठीक है। और यहां पर एक ऑप्शन दे दिया मैंने नन ऑफ दीज, और मैंने यहां पे लिख दिया राइट अ लेटर, ठीक है। ऐसा करके ये मैंने आपके सामने तीन क्वेश्चन लिखे हैं जो कि प्रेजेंट से संबंधित हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज, जैसे मैंने यहां पे लिखा है आई डू डज डन, फिर नन ऑफ दीज गो टू स्कूल डेली, तो मैं यहां पर एम्फसाइज कर रहा हूं। एक व्यक्ति बोलता है मैं रोज स्कूल जाता हूं, और एक बोलता है मैं रोज स्कूल जाता हूं। तो ये जो तरीका है ये इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? तो आपको याद रखना है आई के साथ यहां पे डन गलत है, गो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म। तो आई के साथ किसका यूज होता है? डू का। तो बेटा यदि मैं सेंटेंस को ऐसे हाथ बांध के बोल रहा हूं तो कोई एम्फसाइज नहीं होगा। जैसे देखिए, मैंने आपसे बोला आई गो टू स्कूल,
और मैं ऐसे खड़ा होकर बोल रहा हूं आई डू गो टू स्कूल, तो कोई अंतर नहीं है। ये मेरी बेवकूफी होगी कि मैं दोनों सेंटेंस को एक ही पिच पे बोल रहा हूं। आई हैव टू चेंज माई बॉडी लैंग्वेज। फर्स्ट आई हैव टू से आई गो टू स्कूल, बट जब मैं उस पर एम्फसाइज करूंगा तो मुझे चिल्ला के बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, आई डू गो टू स्कूल। इज दैट क्लियर? तो वहां मेरी बॉडी की लैंग्वेज थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाएगी, ऐसे आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन, सोनिका डू डज डन कम टू मीट मी। अब सोनिका सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर के साथ डज नहीं आएगा, डन नहीं आएगा, सॉरी सिंगुलर के साथ यहां पर डज आएगा, थोड़ा सा मैंने गलत बोला। तो यहां पर हम किसको हटा देंगे? डू को हटा देंगे। यहां पे हमें किसको फोकस करना है? डज को। बट आपको याद रखना है कि डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए यहां पे आंसर कम एकदम सही है। अब मैंने लिखा है वैभव डज राइट रोड राइट्स नन ऑफ दीज अ लेटर। अब हमको पता है वैभव सिंगुलर है तो एग्जाम में आप राइट्स का यूज मत कर लेना, क्योंकि पीछे यहां पर क्या लिखा आ रहा है? डज। तो डज के साथ वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो बेटा राइट्स जो है वो फिफ्थ फॉर्म है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, और जो रोट होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इट इज राइट, क्योंकि डज को देखकर ये आएगा। ये दोनों तीनों आंसर हमारे गलत हो गए। तो आप लोगों को पहले इतने क्वेश्चन समझ में आए, अब मैं कुछ एग्जांपल आपको और बताने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए, जैसे सपोज करिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं। सपोज करिए मैंने यहां पर लिखा, देखिए मोनिका के पास एक कार है। अब मैंने यहां पे लिखा डज, एग्जाम में आपको दे देगा हैज, हैव, हैड, और यहां पे आपको लिख देगा नन ऑफ दीज। देखिए ध्यान से, आप लोग बोर्ड पर फोकस करिएगा, ठीक है। मोनिका डज हैज हैव हैड नन अ कार, तो बोल रहा है मोनिका के पास एक कार है। एक आदमी सिंपल बोल रहा है मोनिका के पास एक कार है, और एक थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बोल रहा है मोनिका के पास एक कार है। तो मोनिका डज, तो कल मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे डू डज डिड के, बेटा जैसे ही यहाँ पे डज आया तो डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। हम सब जानते हैं, हम सभी ने सीखा है कि बेटा हैज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। जो हेड होती है वो कौन सी फॉर्म है? सेकंड और थर्ड। तो ऊपर मैंने साफ लिखा हुआ है कि डू डज और डिड ये तीनों भाई बहनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा हैव। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? हैव। मोनिका डज हैव अ कार। अब देखिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रानी डज, देखिए अब रानी डज डू डिड डन, या फिर यहां पर मैंने लिख दिया डज। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पे लिखा है रानी डू डिड डन या लिख दिया डज, हर वर्ग। अब आपका आंसर देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी अपना काम करती है। आपको सबसे पहले समझना है कि रानी अपना काम करती है, तो हम इसको कैसे फाइनलाइज करेंगे, इस चीज को आपको समझना है। देखिए आपको एक चीज को फोकस करना है, यहां पे डज आ रहा है तो डज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आपको पता है डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बेटा डू यहां पर फर्स्ट फॉर्म है, डिड आपकी सेकंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म हो गई, और डज हो गई आपकी फिफ्थ फॉर्म। और आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था डूइंग, डूइंग वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फोर्थ। तो हमें डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डू। बाकी के सारे आंसर गलत हैं। तो आपको एग्जाम में अजीब नहीं लगना चाहिए रानी डज डू, नहीं तो आप सोचो ये बार बार क्यों आ रहा है। तो डिड भी गलत, डन भी गलत और डज भी गलत। आंसर जो हमारा परफेक्ट होगा, हमारा जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा रानी डज डू। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी सब गलत हैं। तो करेक्ट आंसर लिख देंगे रानी डज डू। क्लियर हुआ सभी को? रानी अपना काम करती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक और देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा फॉर एग्जांपल पंकज। अब मैंने लिखा पंकज हैड आ कार, ठीक है, पंकज के पास एक कार थी। तो बेटा हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड।
हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। हमको अब यहां पर फोकस करना है, इसको मैं एम्फसाइज करूंगा। तो एग्जाम में देखिए एरर कैसे, अब मैंने यहां पे लिखा पंकज, ठीक है, अब मैंने यहां पे लिख दिया डू, क्लियर, यहां पर मैंने लिख दिया डिड और यहां पे लिख दिया डन। ये तीन आपको एग्जाम में दे दिए और लास्ट में मैंने आपको भर दिया नन ऑफ दीज। आपके सामने ये एग्जांपल मैंने लिखे हैं, पहले मैंने लिखा डू, फिर मैंने लिखा डिड और मैंने लिख दिया डन। अब देखिए यहां पर अब मेरा दूसरा आंसर मैंने आपको यहां पे लिखा हैज, हैव और हैड। अब इसको हमें एम्फसाइज करना है और लिख दिया अकार। तो ये दो क्वेश्चंस बन गए। सबसे पहली चीज, पंकज जो है यहां पर सिंगुलर है, तो आपको एग्जाम में सबसे पहले टेंस पकड़ना है। तो डू तो प्लूरल के लिए आता है, डू किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए, और डज आता है सिंगुलर के लिए, इसलिए पहला आंसर हमारा गलत हो गया। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, डू का यूज होता है प्लूरल के लिए, डू का यूज होता है प्लूरल के लिए और डज का यूज होता है सिंगुलर। तो यहां पर डन थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन होती है, डिड। तो डिड आ रहा है, तो यहां पर हैज फिफ्थ फॉर्म है और हैव फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड या थर्ड फॉर्म है। तो आप खुद देख लीजिए, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे हमारा जो सिलेक्शन होगा, इन सबको हम हटा देंगे, यहां पर हमारा बचा डिड और यहां पे से सब हट जाएगा, तो केवल एक ही आंसर हमारा शेष रहेगा, वो हो गया है। तो हम इसको कैसे एम्फसाइज करेंगे, तो पंकज डिड हैव, क्या लिखेंगे हम, पंकज डिड हैव अ कार, क्लियर, पंकज डिड हैव अ कार, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ सभी को। हमने यहां पे लिखा पंकज डिड हैव अ कार, तो पंकज के पास एक कार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे देखिए अभी क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल यू डिड हैड एन आइडिया, समझ में आ रहा है, यू डिड हैड एन आइडिया, तो तुम्हारे पास एक आइडिया था, क्लियर। तो हमें पता है यहां पर ये एम्फेटिक सेंटेंस है, नहीं तो आप सोचो कि डिड आ रहा है तो नॉट आना चाहिए, डिड नॉट, जैसे आई वेंट, आई डिड नॉट गो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको समझना है डू डज डिड आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हैड गलत हो गया, यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैव। इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। यहां पर हम डिड के साथ किसका यूज करेंगे, हैव का। अब देखिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन बता रहा हूं एम्फसाइज का पास्ट टेंस में। देखिए इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा आई डिड, ठीक है, मैंने किया। अब आई डिड मैंने यहां पे लिखा फॉर एग्जाम्पल आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, तो मैं इसको एम्फसाइज कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, डू एक हेल्पिंग वर्ब है और डू एक मेन वर्ब भी है। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, फोर्थ फॉर्म होती है डूइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है डज। तो यहां पर मैंने लिखा आई, देखिएगा अब मैंने लिखा डिड, ये एम्फसाइज करने को दे दिया, डू डिड डन, और यहां पर ऐसा लिख दिया डूइंग माय वर्क। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है सभी को। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये मैंने इतने सारे ऑप्शंस आपको दे दिए हैं, तो आपको लग रहा है ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के साथ डिड जो हो गई वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, डू यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, डूइंग कौन सी फॉर्म है, फोर्थ, और डन कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, द वर्ब शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब। तो वी आर फोकसिंग ऑन द हेल्पिंग वर्ब, वी हैव थ्री ऑप्शंस, डू डज एंड डिड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर हमारा जो सेंटेंस बनेगा, आई डिड डू माय वर्क। क्लियर हो रहा है, हमारा जो करेक्ट आंसर यहां पर आ रहा है वो क्या आएगा, आई डिड डू माय वर्क। क्लियर हुआ सभी को। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और क्लीन करके लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये हमारा आंसर हो गया, आई डिड डू माय वर्क। क्लियर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आया समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और डू यहां पर, सॉरी डिड यहां पर अपनी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और डू वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म। तो ये एम्फसाइज हो गया। तो आप इसमें डरिएगा मत,
आप डरिएगा मत, याद रखना ये सेंटेंस क्या होगा, एम्फेटिक सेंटेंस। जैसे देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग एम्फेसाइज का। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, आई से अच्छा चलो कोई नाम लिख लेते हैं, निशा हैड 2 bags। निशा के पास 2 बैग थे, ठीक है, बैग। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब मैंने लिखा निशा, तो पास्ट टेंस में आया डेड, अब वो एग्जाम में लिख देगा हैड 2 bags, तो ये हो गई एरर। क्लियर? तो निशा डिड हैड नहीं आएगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये गलत हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिडर। क्लियर? तो दोस्तों आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया आज का। तो आज हमने एम्फेटिक सेंटेंस को लर्न किया, जिसके माध्यम से आप एग्जाम में खास करके व्यापम में या एसएससी में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जैसे क्लास क्वेश्चन और मैं बोलूंगा आई हैव अ पेन, आई डू हैव अ पेन। क्लियर? जैसे आपको मैंने बताया आई गो, तो आई डू गो। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से आपको इसको एग्जाम में करने के लिए सोचना है और एग्जाम में आपको पूरी सही तरीके से डिसीजन मेकिंग को लेना है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको और थोड़ा सा बताता हूं, जैसे वर्ब फॉर्म में। जैसे देखिए मैंने किसी से कहा फॉर एग्जाम्पल दे डिड, अब मैं वर्ब फॉर्म में लिख रहा हूं, दे डिड, मैंने लिख दिया सेंट मी अ लेटर। ठीक है, उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा। अब आपको समझना है यहाँ पे डिड क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, जबकि ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड। तो सेंट गलत है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा सेंट। बार बार ध्यान रखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? सभी को समझ में आया अच्छे से? सभी को क्लियर हुआ, यस और नो? सभी को क्लियर हुआ कि डिड आ रहा है, तो यहाँ पर हमने सेंड को लिखा क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ऐसी गलती कई बार बच्चों से प्रेजेंट टेंस में हो जाता है। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा फॉर एग्जांपल किसी का नाम है निकिता, किसी का यहां पर नाम है निकिता, तो हमें याद रखना है, जैसे मैंने ये लिखा निकिता, ठीक है। अब मैंने लिखा सिंपल सा एक सेंटेंस, निकिता ईट्स मैंगोज, निकिता आम खाती है, तो ये सही है, निकिता एक है तो सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा, एस या ईएस। बट बेटा जब इसको हम एम्फेसाइज करेंगे तो हमें याद रखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, डस। हो सकता है एग्जाम में डू लिख दे, तो निकिता को देख के डस लगाया। अब यदि मैंने ईट में एस लगाया है तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हमने ऊपर देखा है डू डस डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर जो ईट्स आ रहा है, वो टोटली एक प्रकार से क्या है, गलत है, क्योंकि डू डस और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां से एस हट जाएगा, यहां से एस हट जाएगा, तो हमारा करेक्ट जो आंसर आएगा वो केवल क्या आएगा, ईट। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार और देख सकते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा और कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोशिश करिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और लोगों को भी बताएं, और मेरे एससीआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।